अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 8th क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इंशाल्लाह हम लोग तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे जो जो आपके कोर्स का हिस्सा है, जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट्स के बारे में भी सीखेंगे, फ्लो चार्ट बनाना और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह तमाम चीज़ें, और किस तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इंशाल्लाह वो इन डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर जैसे ही मैं वीडियोस न्यू टॉपिक्स की अपलोड करता रहूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब। यूनिट इंट्रोडक्शन क्या है आपके पास, वो कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड डिफाइनिंग आउटपुट। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है उसमें 3 चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है। मेन आई थिंक वही चीजें होती है, जैसे कि इनपुट है, प्रोसेसिंग है, और उसके बाद क्या है, उसकी आउटपुट है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्टिंग इज अ टूल टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जब हम फ्लो चार्टिंग करते हैं, फ्लो चार्टिंग क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम का जो फ्लो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड देन फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सर्चिंग द आउटपुट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है कि किसी भी लॉजिक को क्लियरली अंडरस्टैंड करना, स्टेप्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। सच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस यूनिट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है वो इंशाल्लाह इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो आपके पास टेक्निक है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इन आवर डेली लाइफ वी फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स at home or at work which may be large and complex। डेली रूटीन में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अपने रूटीन में डेली बेसिस पर फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स लार्ज होती हैं, कुछ स्मॉल होती हैं, एंड वी नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन अ सिंपल एंड एफिशिएंट वे। और हमें हर एक प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट एंड एफिशिएंट वे में सॉल्व करना आना चाहिए। बिफोर डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रॉब्लम इज। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रॉब्लम इज। अ प्रॉब्लम इज अ ऑब्स्टेकल, हर्डल, आपके पास डिफिकल्टी और चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी हर्डल हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपके पास, कोई ऐसा चैलेंज हो जिसको आपने अचीव करना है। जैसे आपके लिए एक चैलेंज है, आप उसे एज अ प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, एज अ करियर बिल्ड भी ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी परसेंटेज लेने के बाद अच्छा मतलब जो है एक रैंक के साथ अपनी जॉब जो है वो हासिल करनी है, अच्छा इंसान बनना है। तो ये आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे जो मार्क्स भी लेंगे, और फिर उसके बाद अच्छी जॉब भी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन होगा। एंड देन the solution of a problem is recognized as a solution or contribution towards a noun purpose of goal। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उस प्रॉब्लम का एक गोल होता है। गोल क्या होता है, जब उसका हम सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, उसका गोल। एंड प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। प्रॉब्लम क्या होती है, डिफिकल्टी आपके पास की जो चीजें हैं उनको सॉल्व करना बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ शॉर्ट एंड परफेक्ट मैनर। बेसिकली गोल क्या है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम शॉर्ट और परफेक्ट मैनर्स में हम अपना गोल जो है उसको अचीव कर सके। एंड देन आपके पास जैसे ये स्टूडेंट इज थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जैसे ये स्टूडेंट है बहुत परेशान लग रहा है कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपके पास है अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है, उसको किन स्टेप्स के जरिए हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इट इज अ गुड आइडिया टू स्टेट अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। बहुत अच्छा आइडिया है कि किसी भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना या पहले उसे पहचानना और फिर उसे सॉल्व करने की तरफ जाना।
तो उसमें आपके पास सबसे पहले ये होगा कि अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये 4 फीचर्स होना जरूरी होते हैं, जैसे कि आपके पास क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेट आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए और आपको प्रॉब्लम सुनते ही पता भी चलना चाहिए कि बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट वुड बी स्टडीड, क्या हमने उसके बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स और वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि की फैक्टर्स क्या है, इसके वेरिएबल्स क्या है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन टर्म्स है, उनके बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में जानना सबसे पहले। उसके बाद आपके पास है अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड आंसर दीज क्वेश्चन। एक अच्छा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस ये 3 आंसर जो है वो उसको देने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट द सॉल्यूशन इज नीडेड, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या आपको चाहिए उसके लिए, एंड हु हैज द प्रॉब्लम और हु इज द क्लाइंट कस्टमर, बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज और किसको प्रॉब्लम है और इसका क्लाइंट कौन है, इसका कस्टमर कौन है, इसका क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिटेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सी क्या उसकी स्कोप है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, किस में रिस्ट्रिक्शंस में रह के उसको सॉल्व करना है, और बेसिकली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका फिर स्कोप क्या होगा बाद में उसको सॉल्व करने के बाद। तो फिर ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस है। उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट है वो क्या है आपके पास, अ प्रॉपर आपके पास स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, जिसमें आपके पास सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, मींस क्या होगा, क्या इनपुट किया हुआ है, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसके बाद आउटपुट उसकी क्या होगी, ठीक है। गिवन का मतलब क्या होगा, जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, गिवन कहा जाता है, जो कि इनपुट भी कहलाती है। एंड इनपुट इज सच एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रॉ मटेरियल मतलब अनसॉल्व जो डाटा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं उसे बेसिकली रॉ मटेरियल कहा जाता है, जो कि क्या होगा एज एन इनपुट स्टेटमेंट के जरिए हम एंटर करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड डेटा और नाउन फैक्ट्स, तो इसे क्या कहा जाता है, डेटा भी कहा जाता है और नाउन फैक्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंटेड सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द फॉलोइंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इनपुट। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है इनपुट का जो कांसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि इन द अबव प्रॉब्लम द इनपुट मटेरियल वुड बी इलेक्ट्रिक केटल, जो प्रिपेयरिंग टी, अगर आपने टी बनानी है तो उसमें क्या होगा, इनपुट मटेरियल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक केटल होगा, वाटर होगा, टी बैग होगा, मिल्क और शुगर, ये क्या आपके पास इनपुट है। एंड जैसे कि दूसरी प्रॉब्लम है टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 जो है, जो मार्क्स आपके स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, इनपुट प्रोसेस होगा, ठीक हो गया। ये जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, ये क्या कहलाएंगे, इनपुट प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, इसमें आपके पास क्या होगा कि दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्शंस और operations on input data to achieve the desired goal and find the solution to the problem. Basically processing requirements का मतलब क्या होता है कि actions को perform करना, operations को perform करना, इनपुट लेना और इनपुट के बाद उसको प्रोसेस करना। जैसे कि हमने बात की थी टी, प्रिपेयरिंग टी, टी की क्या थी आपके पास, वो कह रहा है कि द प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स आर बॉइलिंग वाटर बाय प्लगिंग इन द केटल, क्या करना, सबसे पहले वाटर केटल के अंदर डालना, फिर उसे बॉइल करना, उसमें शुगर डालना, टी बैग एंड मिल्क, ये चीजें क्या होंगी, इसकी प्रोसेसिंग। जैसे दूसरी एग्जांपल जो थी उसमें हमने 5 नंबर्स का सम फाइंड करना था, एवरेज फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इनको नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट होगा ये क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग। और उसके बाद फाइंड द एवरेज यूजिंग द फार्मूला। सम को क्या करते हैं हम लोग, अगर 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड किया तो एवरेज हमारे पास कितनी आ गई है, 87। तो इस स्टेप को क्या कहा जाएगा, प्रोसेसिंग। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मींस द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो व्हाट इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। रिजल्ट, हमने जो इनपुट डाटा है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन। बेसिकली जो एंड द सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसे भी क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। एंड इट इज द
change or improvement in the situation or behavior and the target or goal. Basically situation में improvement या change करना उसे क्या कहा जाता है, target और goal. And one is aiming for the problem solution. जैसे कि problem 1 में है आपके पास output is required the prepared tea served in a cup. डेफिनेटली प्रॉब्लम 1 में क्या हुआ, द प्रिपेयर वो जो टी तैयार हो गई थी उसे कप में सर्व कर दिया गया. प्रॉब्लम 2 में क्या है, आउटपुट रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली सम और जो एवरेज है ये क्या है, इसकी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये आप लोगों ने चीजें इस तरह से अच्छी तरह से लर्न करनी है और इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. तो आप लोग इसको हाईलाइशन में आपको करवा देता हूँ. सो हाईलाइशन आप लोग करेंगे इसी के अकॉर्डिंग. सो बेसिकली आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है. सो ये भी सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि प्रॉब्लम जो है कम्प्लेक्स हो सकती है, लार्ज हो सकती है, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्यूशन के लिए जा सकते हैं. डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द व्हाट द प्रॉब्लम इज. ठीक है, ये हमें पता चलना चाहिए. और प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली ये आपके पास हो गया चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व. ये बस आप डेफिनेशन इसकी याद कर लेंगे अच्छी तरह से. ठीक हो गया. और आपके पास द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज एज अ सोल्यूशन. ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या कहा जाता है, इज अ process to solve different types of problem. The goal of problem solving is result in a short. आपके पास क्या होगा, preference और manner. यहाँ तक आप इसे याद कर लेना अच्छी तरह से. उसके बाद आपके पास है problem statement. problem statement क्या होता है, ये आप लोग इसको देख लें अच्छी तरह से. ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसे हाईलाइट कर दिया मैंने. और उसके बाद आप लोग जो है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फीचर्स क्या होंगे, ये आप लोग 4 की 4 फीचर्स जो हैं वो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इनको रीड कर लीजिएगा ये 4 फीचर. और बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस कौन से हैं जो क्लियर होने चाहिए, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, लर्न कर लीजिएगा इनको. और उसके बाद आपके पास है एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. एलिमेंट्स में क्या होगा, इनपुट होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास प्रोसेसिंग, और थर्ड वन क्या होगा आपके पास इसका आउटपुट होगी. ठीक हो गया. और उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गिवन. गिवन में क्या आएगा आपके पास कि जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है, गिवन. जैसे कि हम चाय भी बनाते हैं तो वो भी क्या होगा, उसमें गिवन होगा. ठीक हो गया. सो गिवन डाटा से हम लोग करेंगे. एक्सट्रैक्टेड ये हो गया, ये आप लोग कर लें. उसके बाद ये प्रॉब्लम 1 है, इसको अच्छी तरह से कर लें आप लोग, ये लर्न कर लें. और उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉब्लम 2 है, इसको भी आप लोग एग्जांपल के तौर पे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि बेसिकली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक हो गया, ये कर लें. और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो है इस तरह ये भी पूरी प्रॉब्लम कर ली. उसके बाद द प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, प्रोसेसिंग की आप एक लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे. सबसे पहले आपके पास है ये डेफिनेशन, आप ये लिख दें. और उसके बाद जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें. सो इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आसानी से मिल जाएगा. ठीक है. प्रोसेसिंग के बाद ये भी आपके पास प्रोसेसिंग का पार्ट है, ये भी लर्न कर लीजिएगा. एंड व्हाट इज आउटपुट क्या होगी, आउटपुट की डेफिनेशन आप लोग कर लीजिएगा. फर्स्ट 2 लाइंस बस कर लें या फिर 3 लाइंस तकरीबन कंप्लीट कर लेते हैं इसको. ठीक है, ये बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फिर उसकी जो आउटपुट है आपके पास ये क्या है, उसकी आउटपुट्स कहलाएंगी. द प्रिपेयरिंग टी इज सर्व्ड इन अ कप, ये पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट था और ये क्या है, दूसरे की आउटपुट होगी. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो आप इन जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो हाईलाइशन करवाई है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें. याद करने के बाद आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट्स का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.